गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 का पाठ 13 साइंस का चैप्टर पाठ 13 करवाने जा रही हूँ। उसका सब टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये विद्युत धारावाही चालक मीन्स जिसमें से विद्युत गुजरती हो ऐसा चालक। विद्युत गुजरने वाला चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर किसी चालक में से विद्युत गुजरेगी तो वो क्या हो जाएगा, चुंबक बन जाता है। उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसने एक चीज़ ये बोली है कि अगर उस विद्युत धारावाही चालक के पास एक चुंबक रख दी जाए, अगर हम विद्युत धारावाही चालक के पास एक चुंबक रख दें तो उस पर क्या होगा, एक बल आरोपित होता है। तब जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है उन्होंने क्या बोला कि उस चुंबक पर बल आरोपित होगा तो उसका नाम क्या था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक का आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने कहा कि अगर चुंबक पर बल लगेगा तो चुंबक भी उस विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है। क्रियाकलाप में क्या किया है, एक एल्यूमिनियम की रोड ले ली। ये है एल्यूमिनियम की रोड। इसको दो संयोजक तारों के द्वारा किसी स्टैंड के साथ क्षैतिज लटकाया गया है। दो संयोजक तार मीन्स इसको एक यहाँ से बांध कर इस साइड से और एक इधर से बांध कर ऐसे लटकाया गया है। और ये स्टैंड है, स्टैंड के सहारे इसको क्षैतिज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे लंबा लटका दिया गया है, ऐसे लंबा। और इसके पास इसके जो ये संयोजक तार है, इनके जो एंड है उनको बैटरी के साथ ही, देखो ये बैटरी लगा रखी है जिसपे एक प्लस आपको दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है और एक स्विच, एक बैटरी एक स्विच लगाकर उसे श्रेणी में बांध दिया गया है। श्रेणी में लगाने के कारण इसमें से करंट की दिशा देखो आपको हमेशा धनात्मक सिरे से ऐसे जा रही है ना, प्लस के इधर प्लस है इधर माइनस है तो करंट की दिशा क्या होगी, ऐसे इस तार में से ऐसे करंट जा रहा है। और इसके पास एक छड़ चुंबक की बजाय कौन सी चुंबक रखी है आपकी बार, नाल चुंबक। छड़ चुंबक तो ऐसी होती है जिसपे एक नॉर्थ होता है एक साउथ। अब की बार इन्होंने एक प्रबल नाल चुंबक रखे है, घोड़े की नाल होती है ना जैसे, ऐसे एक प्रबल नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि इस तरह से कि जो आपकी ये एल्यूमिनियम की छोटी सी छड़ है ना, ये इसके बीच में आ जाए और उसका छड़ चुंबक का जो नॉर्थ ध्रुव है वो नीचे और साउथ ध्रुव जो दक्षिण ध्रुव है वो ऊपर, किसके, जो एल्यूमिनियम रोड ली थी उसके ऊपर और नीचे इस तरह से आ जाए। अब जब इसमें से विद्युत पास हो रही थी तो उसमें से क्या बनेगा, विद्युत पास होने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लेकिन ये जो चुंबक है, प्रबल नाल चुंबक है जो, ये भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा इसके चारों तरफ। किसके तरफ, इस नाल के, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा जो ये इस छड़ के चारों तरफ। तो उस छड़ में हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं कि ये इस पर एक बल लगेगा जिसके कारण ये पूर्व की तरफ हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो छड़ बाई दिशा में विस्थापित हो जाती है। छड़ की तरफ विस्थापित होगी बाई दिशा में, मीन्स ये हिल गई अपने रास्ते से। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो इसने अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाया, लेकिन इसके पास ही एक चुंबक जो रखी है उसने भी समान मात्रा में इस पर बल लगाया और उस बल के कारण जो ये एल्यूमिनियम की छोटी सी रोड है ये हिल जाती है, इस पर बल लगता है। इस बल के कारण ये दाई जो है बाई दिशा में विस्थापित हो गई। फिर इसने इसी क्रियाकलाप को दोबारा दोहराने के लिए क्या किया, कुछ चेंजेज किए। जो इसका धनात्मक सिरा पहले ऐसे था बैटरी का और ऋणात्मक सिरा ऐसा था, उसको रिवर्स उत्क्रमित कर दिया, चेंज कर दिया। अब की बार धनात्मक सिरे को इस साइड लगा दिया और माइनस को इस साइड लगा दिया। इससे क्या हुआ, करंट की दिशा बदल जाएगी। करंट कैसे बहेगा, इस दिशा में। अगर इसमें से विद्युत की दिशा बदल जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। अब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली है तो जो इस छड़ पर बल लगेगा, इस छड़ पर जो बल लगेगा उसकी दिशा भी बदल गई। पहले जब ये बाई दिशा में विस्थापित हो रहा था, फिर किस दिशा में विस्थापित होगा, दाई दिशा में, फिर वो दाई ओर विस्थापित हो जाएगा। किस ओर, दाई ओर। इसमें से बल भी बदल गया।
इसी क्रियाकलाप में उसने फिर से एक काम किया, जो ये छड़ चुंबक है, जो ये घोड़े के प्रबल नाल चुंबक है, छड़ चुंबक नीली, इसमें नाल चुंबक लिए, जो ये नाल चुंबक है पहले इसका उत्तरी ध्रुव नीचे था और दक्षिणी ध्रुव ऊपर था। नेक्स्ट बारी में इसने क्या किया, इस छड़ चुंबक को पलट के रख दिया कि इसका दक्षिणी ध्रुव तो नीचे हो जाए और उत्तरी ध्रुव ऊपर हो जाए। अगर हम इसके ध्रुव बदल देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं भी बदल जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने के कारण जो अब इस एल्यूमिनियम की जो छोटी सी ये छड़ है, इस पर जो बल लगा उसकी दिशा भी फिर से बदल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमिनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित हुआ, और ये जो बल है किस पे डिपेंड किया है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को अगर हम बदल देते हैं तो फिर भी वो जो है बल जो उस पर लग रहा था उसकी दिशा फिर से बदल गई। किसी विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा क्या हो गई, उत्क्रमित हो गई। अगर चुंबक की जो दिशा थी ना बदली थी, नॉर्थ और साउथ उसके बदल दिए थे, तो जो विद्युत धारावाही छड़ है उस पर बल लगा फिर से उत्क्रमित हो जाता है। ये मैंने आपको बताया पहले से ही। इससे हमें क्या पता चला कि चालक पर आरोपित बल की दिशा, जो बहने वाला विद्युत धारा है उस पर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर निर्भर करता है कि किस तरह से बल लगेगा। जो बल लग रहा है किस किस पे डिपेंड किया है, एक तो विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। तो चालक पर लगने वाला बल दो चीज़ों पर डिपेंड करा, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो चालक पर जो बल लगा वो अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसमें से जो करंट बह रहा है उसकी दिशा एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होगी। अगर विद्युत धारा की दिशा, अगर विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो छड़ में विस्थापन उस समय कैसा होगा, अधिकतम। छड़ सबसे ज़्यादा विस्थापित होगी, उस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा। हमने विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का परस्पर लंबवत रखकर देखा कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हो, तो चालक में जो बल आरोपित हुआ वो भी उन दोनों के लंबवत है। इन तीनों की व्याख्या करने के लिए फ्लेमिंग ने अपना बाएं हाथ का नियम दिया। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या था, इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, तो तर्जनी क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा को दिखाएगी, और हमारा अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाता है। ये देखो कौन सी मध्यमा होती है, ये है अंगूठा, ये हमारी तर्जनी और ये मध्यमा। तर्जनी क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र, किसको क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो हमारी मध्यमा बीच वाली उंगली है वो है विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है। जो हमारा अंगूठा है वो चालक में बल किस दिशा में लगेगा उसको दिखाता है। अगर हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रख लें तो हमारी जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, मध्यमा हमारी विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, और जो हमारा अंगूठा होगा वो बल की दिशा को दिखाएगा कि किस साइड बल लग रहा है। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र में लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र, ये कुछ ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत धारावाही चालक यूज किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कि विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कहाँ होता है। कहाँ होता है, विद्युत मोटर में, विद्युत जनरेटर में, ध्वनि विस्तारक यंत्र में, माइक्रोफोन में। और कई बार इस एक्टिविटी को लिख कर समझाओ, ये वाली एक्टिविटी, ये जो क्रियाकलाप है लिख कर समझाने के लिए आ जाता है, तो आपको इसको ध्यान से लर्न करना होगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको मैंने बता दिया। अब इससे रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला है
किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में युक्त किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। आपको पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है, तो उसकी कौन कौन सी गति चेंज होगी? एक वेग चेंज होगा, एक संवेग। संवेग क्या होता है? P = m × v। v क्या है इसमें? वेग। m क्या है? उसका द्रव्यमान। तो संवेग में खुद वेग भी है, तो वेग और संवेग दोनों ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा, इसी के कारण। सेकंड है क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार में छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा? ये जो छड़ हमने AB क्रियाकलाप में लगाई थी, इस छड़ AB में प्रवाहित अगर विद्युत धारा को बढ़ा दिया जाए, इसमें जो विद्युत धारा बह रही है उसको बढ़ा दें, तो AB का विस्थापन बढ़ जाएगा, AB का विस्थापन ज़्यादा हो जाएगा, उस पर बल ज़्यादा लगेगा, AB का विस्थापन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मीन्स इंक्रीज हो जाएगा। कब? अगर उसमें से बहने वाली विद्युत धारा बढ़ा दें। अधिक प्रबल नाल चुंबक का प्रयोग करें। यदि हमें नाल चुंबक की अधिक प्रबल लगा दें, अधिक प्रबल मीन्स वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नाल चुंबक लगा देंगे तो AB की जो छड़ है उस पर भी बल ज़्यादा लगेगा, वो ज़्यादा विस्थापित होगी। यदि छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दे तब भी जो छड़ AB है इसका विस्थापन ज़्यादा होगा। तीनों में क्या आएगा? छड़ AB का विस्थापन बढ़ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। आपको मैंने दिशाएं बताई थी, कैसे देखते हैं? इधर पूर्व होता है, बताई थी ना ये मैंने आपको, इधर पूर्व, इधर क्या होता है? पश्चिम। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऐसे दिशा होती हैं। इसमें बोला है अगर किसी पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाए, ये पश्चिम की तरफ था और उसे उत्तर की तरफ फेंक दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित कर दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कैसे है? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी है, तभी वो ऊपर की तरफ बल लगा पाई है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ने उसे उत्तर से पश्चिम से की तरफ फेंक दिया, पश्चिम से उत्तर की तरफ। ये है पश्चिम, पश्चिम से किधर फेंक दिया? उत्तर की तरफ, ऐसे फेंक दिया, तो ये क्या? ऊपरी मुखी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी। ठीक है, आज आपको यहाँ तक ही इनको पढ़ना है और याद करना है। इस चैप्टर को यहाँ तक आप अच्छी तरह पढ़कर बेटा और इसको समझने की कोशिश करो, और इस एक्टिविटी का ये चित्र बनाकर आप इसको लिखने की कोशिश करना कि हमने कैसे कैसे इसमें चेंजेस करे, तो इसके विस्थापन कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स।